केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं मेटलर्जी और जिसको हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम किसी मेटल को किस तरह से प्योर फॉर्म में प्राप्त करेंगे ये हम आज आपको बताने वाले हैं। ये सब कुछ मेटलर्जी में आता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मेटलर्जी होता क्या है, पहले हम इस पे बात करते हैं। मेटलर्जी किसी मेटल को उसकी नेचुरल फॉर्म से प्योर स्टेट में पाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। जनरली दोस्तों जितने भी मेटल्स होते हैं, कुछ मेटल को छोड़ के बाकी सारे मेटल अपनी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। जैसे वो अपनी कार्बोनेट फॉर्म में होंगे या ऑक्साइड फॉर्म में होंगे या सल्फाइड फॉर्म में होंगे या किसी और फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 एंड ट्वाइस H2। अब इसमें देखिए जो एल्यूमिनियम है वो किस फॉर्म में, अपनी ऑक्साइड फॉर्म में है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हो जाएगा Fe2O3। ये जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, अपनी ऑक्साइड फॉर्म में है। Cu2S, तो ये जो कॉपर है वो किस फॉर्म में, अपनी सल्फाइड फॉर्म में है। तो इस तरह से जो है मेटल अपनी कंबाइंड फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन कंबाइंड फॉर्म से मेटल को प्योर स्टेट में ऑब्टेन करना मेटलर्जी के अंदर आता है। चलिए अब बात करते हैं किस तरह से करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो मेटल की कंबाइंड फॉर्म होती है उसको हम दो तरह से जानते हैं। एक होता है मिनरल और दूसरा होता है ओर। अब देखिए मिनरल क्या होते हैं। नेचुरली अकरिंग फॉर्म ऑफ मेटल इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, जिस फॉर्म में हमें नेचर ने उस मेटल को दिया है वो मिनरल हो गया। और उस मिनरल की वो फॉर्म होती है जिससे हमें कोई मेटल मैक्सिमम कंसंट्रेशन में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एल्यूमिनियम के कई सारे मिनरल हैं, जैसे Al2O3 ट्वाइस H2, दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट। दूसरा है CaAl12O19, इसको हम बोलते हैं हर्बोनाइट। CaAl4O7, दिस इज कॉल्ड ग्रोसाइट। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम बॉक्साइट फॉर्म में, हर्बोनाइट फॉर्म में और ग्रेनाइट फॉर्म में। तो इन सबको हम बोलेंगे दीज आर मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन इन सबसे हमें एल्यूमिनियम की जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो केवल इससे मिल सकती है, यानी बॉक्साइट से। तो हम ये बोल सकते हैं बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम किसी मेटल को उसके ओर से निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन। और ये जनरली 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा हो गया आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेटेड ओर, और तीसरी प्रोसेस होगी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। ये तीनों प्रोसेस को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मेटलर्जी, है दोस्तों। तो मेटलर्जी के अंदर जो है इन तीनों प्रोसेस से हम किसी मेटल को प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो पहले बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि ओर जब माइन से निकलता है तो उसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है, जैसे सैंड, क्ले। तो इन सबको जो है हटाना, रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ओर। और इसके बहुत सारे मेथड है। जैसे पहला मेथड है वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरा है फ्लोटेशन मेथड। इन 3 मेथड से हम किसी नेचुरल फॉर्म ओर को कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हैं, यानी इम्प्योरिटीज को उससे भगा सकते हैं। चलिए तो पहले मेथड पे बात करते हैं वॉशिंग। वॉशिंग बहुत सिंपल है। हमें ओर मिला है, ओर को हम जो है रनिंग वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो उसमें बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया क्ले की, सैंड की या कोई और इम्प्योरिटीज होती है, वो रनिंग वाटर के साथ निकल जाती है। तो ओर हमें कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। यहां पे मैग्नेटिक सेपरेशन के लिए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। अब जैसे नाम से लग रहा है ना मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी अगर ओर में कुछ मैग्नेटिक टाइप की इंप्योरिटीज है तो हम क्या करेंगे, ओर को इस कन्वेयर बेल्ट में, यहां पे जो है यहां से ये ओर यहां आ रहा है और इस कन्वेयर बेल्ट में ओर इधर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है, ये जो एक रोलर है, ये एक मैग्नेटिक टाइप का रोलर है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इंप्योरिटीज होगी इससे अट्रैक्ट होके इधर निकल आएंगी और जो हमारा ओर होगा वो इस साइड आ जाएगा। यानी ओर से हमें मैग्नेटिक इंप्योरिटीज को निकालना है। इसमें एक और तरीका हो सकता है कि अगर मैग्नेटिक ओर हो और कुछ नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज हो तो भी हम इस मेथड का
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह काम आ सकता है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। तीसरा है फ्रूट फ्लोटेशन मेथड्स। ये खासकर सल्फाइड टाइप के ओर को उसकी इम्प्योरिटी से अलग करने के लिए, और जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हम गैंग बोलते हैं। चलिए तो कैसे करते हैं देखेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम है और इस डायग्राम को मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ओर है उसको पाउडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं, यानी सल्फाइड ओर को पाउडर फॉर्म में निकाल दिया। उसके बाद उस पाउडर फॉर्म को हम एक इस तरह के कंटेनर में, ये जो कंटेनर है इसमें रखते हैं और इसमें डालते हैं हम वाटर। अब इस कंटेनर में हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं, जैसे पाइन ऑयल एंड क्रिसॉल। इसके अंदर वाटर भी है, सल्फाइड ओर भी है एंड पाइन ऑयल और क्रिसॉल टाइप की सब्सटेंस भी ऐड है। अब हम क्या करेंगे, इस किसी स्टिरर से ये घूमेगा ताकि सब जगह यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो जाए। और जो है इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, जैसे मिनरल जो सल्फाइड है वो ऑयल के थ्रू वेटेड होता है, जबकि जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं। तो होगा क्या, जब हम इसको लगातार स्टिल करते रहेंगे तो जो सल्फाइड ओर है वो फ्रोथ के साथ इस तरह से ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने ऊपर लिखा है कि जो सल्फाइड ओर है वो ऑयल में ज्यादा सॉल्युबल है और फ्रोथ किसका बन रहा है, ऑयल का बन रहा है। तो ऑयल सल्फाइड ओर के साथ फ्रोथ की फॉर्म में ये ऊपर सरफेस पे आ जाएगा और जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगी। इस तरह से हम सल्फाइड ओर से इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज कॉल्ड फोर्थ फ्लोटेशन मेथड, और बाद में इसको हम जो है आसानी से फिल्टर करके सल्फाइड ओर को अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी टेक्निक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, अब इससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो क्या तरीके हो सकते हैं देखिए। तो दो तरीके हमारे पास है। पहला तरीका है कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हम उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करें और उसके बाद उस ऑक्साइड को रिड्यूस करें, प्योर मेटल मिल जाएगा। तरीका हमारे पास है कि कॉन्सेंट्रेटेड ओर को उसके ऑक्साइड फॉर्म में कैसे करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। कैल्सिनेशन, तो देखो कैल्सिनेशन में क्या होता है, देखो कैल्सिनेशन में हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे। तो होगा क्या, जो इम्प्योरिटीज है वो गैस की फॉर्म में अलग हो जाएंगी, और इसमें मोस्टली हम कार्बोनेट कंटेनिंग ओर का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ओर अपने कार्बोनेट की फॉर्म में होता है तो वो ओर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आपको पता है अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो देखो कार्बोनेट किस में आ गया, इसके ऑक्साइड फॉर्म में आ गया। जिंक कार्बोनेट को अगर हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 अलग हो जाएगी। तो ये है एक तरीका। दूसरा तरीका है रोस्टिंग बिल्कुल ऐसा ही है, बस हम इसमें क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड ओर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हीट इतना करेंगे कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर न जाए, और सल्फाइड कंटेनिंग ओर को हम प्यूरिफाई करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने ले लिया ZnS जिंक का सल्फाइड, और इसको मैं गर्म करूंगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ZnO अलग हो जाएगा और सल्फर किस फॉर्म में अलग हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, तो इस तरह Zn सल्फाइड और ऑक्साइड फॉर्म में हुआ, SO2 अलग हो गया। और भी हो सकता है PbS प्लस O2 एंड PbO प्लस SO2, तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इधर 2 एंड इधर 2, इस तरह से। और भी हो सकते हैं +3O2 हीट करेंगे, इन सब में हीट करेंगे दोस्तों हैं, तो क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड Cu2O और प्लस SO2 इधर आ जाएगा, तो इसको 2 रखो, यहाँ 2 हो गया एंड इधर हो गया 2, इस तरह से। तो इस तरह से सल्फाइड कंटेनिंग ओर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी इम्प्योरिटीज गैसेस की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। दिस मेथड इज कॉल्ड रोस्टिंग। समझ में आ गया? चले आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मेथड है कि जो ऑक्साइड है, हम मेटल को किस फॉर्म में ला गए हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में ला गए हैं। अब हम उस ऑक्साइड से प्योर मेटल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू प्योर मेटल। तो रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करेंगे दोस्तों, मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीट अप करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ चली जाएगी
और हमारा जो मेटल है प्योर फॉर्म में हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हेमेटाइड है और इसको हमने गर्म किया कार्बन के साथ, ठीक है, तो हमारा जो है आयरन प्योर फॉर्म में आ गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन को किस फॉर्म में जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि अलग हो जाएगी। इसी तरह जो है अगर हमने इसको कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया तो Fe+3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यानी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा या कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास एक मेटल प्योर फॉर्म में आ जाएगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस 4C तो क्या हो जाएगा Mn, और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो 2Mn प्लस 4CO इस तरह आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड को भी हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम जो है कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से ऑक्साइड्स को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ये प्रोसेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सट्रैक्शन। तो इसमें दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। और सब लोग जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एक इंपॉर्टेंट ओर है जिसका नाम है बॉक्साइट, Al2O3 2S2, और इससे हमने एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में लाना है। तो दो प्रोसेस से हम कर सकते हैं। पहला है टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। पहले हम क्या करेंगे, बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाएंगे और जिसको हम बोलेंगे बेयर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस से करेंगे। दूसरे से हम क्या करेंगे, एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, और करेंगे हेल हेराल्ड प्रोसेस से। तो इन दोनों प्रोसेस को आपको मैं वन बाय वन बता देता हूं। एक डिटेल इसमें है, जैसे पहले हमारे पास है बॉक्साइट, जैसे देखिए Al2O3 एंड ट्वाइस H2। तो मैंने क्या बोला कि पहले बॉक्साइट से हम क्या करेंगे, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, अब एल्यूमिना से हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल हेराल्ड प्रोसेस से। ठीक है, तो पहले बेयर प्रोसेस की बात करते हैं, उसके बाद करते हैं हेल हेराल्ड प्रोसेस से। तो बेयर प्रोसेस में होता क्या है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है बॉक्साइट। तो Al2O3 एंड ट्वाइस H2, दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट। और बॉक्साइट के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, और इम्प्योरिटीज किसकी होती हैं, सिलिका की और आयरन की इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास बॉक्साइड और इम्प्योरिटीज दोनों है, तो इनको हम क्या करेंगे, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। और NaOH की कंसंट्रेशन कितनी हम लेंगे, 45% NaOH। ये जो प्रोसेस चलेगी वो 6 to 7 हावर चलेगी और 473 केल्विन एंड 5 to 6 बार प्रेशर, यानी इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए इतने टेम्परेचर पे, इतने बार प्रेशर पे और इतने NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। अब होगा क्या, ये जो एल्यूमिना है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट में। दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट है दोस्तों। अब इसमें जो रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, देखिए Al2O3 प्लस NaOH। तो NaOH के साथ जब बॉक्साइड रिएक्ट करेगा तो बनेगा 2NaAlO2। तो ये 2OH है और प्लस H2। ठीक है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे क्या होता है कि जो बॉक्साइड है वो NaOH में सॉल्युबल हो गया, लेकिन जो आयरन ऑक्साइड है Fe2O3 एज ए इम्प्योरिटीज वो जो है इनसॉल्युबल होता है NaOH में। तो इस वजह से इसको हम फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आयरन ऑक्साइड को अलग कर दिया क्योंकि ये NaOH में सॉल्युबल नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास है ऊपर सोडियम एल्यूमिनेट। अब हम क्या करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। इसका हम करेंगे हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर। तो जब हम सोडियम एल्यूमिनेट का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, देखिए NaAlO2 प्लस H2O
और यहाँ पे मिल गया हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों, और इधर आ गया NaOH, और इसको बैलेंस करेंगे तो ये बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, तो ये वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया। अब जो यहाँ पर जो एक और इम्प्योरिटीज होती है वो सिलिका की इम्प्योरिटीज होती है। सिलिका जो है वाटर में इंसॉल्युबल होती है। जब हमने जो है सोडियम एल्यूमिनेट में वाटर मिलाया तो जो सिलिका है वो सोडियम सिलिकेट की फॉर्म में एज ए इम्प्योरिटीज अलग हो गया, बिकॉज इट इज इंसॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर सिलिका की इम्प्योरिटीज हमने अलग कर ली, यहाँ ऊपर हमने आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज अलग कर ली। तो दोनों जो इम्प्योरिटीज होती है वो हमने यहाँ पे अलग कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास बचा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, वो है इतना 1437 केल्विन। तो होगा क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हीट करके वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिना में। एल्यूमिना में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमें जो एल्यूमिना है वो 95.5% प्योर मिल जाता है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, और इसको अगर हम हीट करेंगे तो Al2O3+, तो इस तरह से हम बेयर प्रोसेस में बॉक्साइट से एल्यूमिना को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और इसमें एल्यूमिना से प्योर एल्यूमिनियम को प्राप्त करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम बोलते हैं हेल हेरल्ड प्रोसेस। इसमें एक डायग्राम भी आता है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक तो एल्यूमिना जो हमें बेयर प्रोसेस से मिलता है, दूसरा हम यूज करते हैं क्रायोलाइट Na3AlF6। क्रायोलाइट क्या करता है कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को ईजी कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रोलाइसिस डिफिकल्टी से होता है, तो इसलिए हमें क्रायोलाइट मिलाने की जरूरत पड़ी। एक और चीज हम इसमें ऐड करते हैं CaF2, जिसका नाम है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार क्या करता है कि मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। तो फेल्डस्पार को मिलाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और क्रायोलाइट को मिलाने से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इजी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें होता क्या, देखिए यहाँ पर इस जगह हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है तो हमारे पास क्या होता है, एक कैथोड होना चाहिए और एक एनोड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्बन ब्लैक है ये वाला है, वो कार्बन ब्लैक जो है एक कैथोड की तरह काम करेगा, और ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट की रॉड है तो ये एनोड की तरह काम करेंगी, ठीक है। और इस पे प्लस चार्ज एनोड पे और कैथोड पे माइनस चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्रायोलाइट और एल्यूमिना और फेल्डस्पार, इन तीनों का मिक्सचर इसमें भर देंगे और इलेक्ट्रोड को हम सेल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब होगा क्या इसमें, देखिए एल्यूमिना है यानी Al2O3, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AlNO2, यानी तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करेंगे 2AlN3O2, यानी जब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एल्यूमिनियम आयन और ऑक्साइड आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हो गया। अब होगा क्या, देखिए दोस्तों आगे, जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे देखो कैथोड के पास जो है माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नीचे मॉल्टेड फॉर्म में आ जाएगा और इधर से हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं इस रास्ते। और जो एनोड है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और जो एल्यूमिनियम है उन 12 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता जाएगा और एल्यूमिनियम उनको कैथोड पे पकड़ता रहेगा। अब क्या होगा, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लगातार CO2 बनाता रहेगा। तो इस तरह से कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होती रहेगी। तो हमारा जो एल्यूमिनियम है वो कैथोड पे डिपॉजिट होके नीचे मेल्टेड फॉर्म में आ जाएगा और इधर से हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जबकि एनोड पे जो ऑक्सीजन है वो लगातार CO2 में कन्वर्ट होती रहेगी। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफाइनिंग। ये जो जितनी भी प्रोसेस मैंने बताई है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, उनसे मेटल प्योर फॉर्म में नहीं आता है। तो मेटल को और प्योर फॉर्म में लाने के लिए हम उसका रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के मेथड है जैसे डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस
जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और लास्ट में क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इन सब मेथड से हम मेटल को और ज्यादा प्योर कर सकते हैं। अब देखिए डिस्टिलेशन में होता क्या है, किसी मेटल को गर्म करना, वेपर में कन्वर्ट करना और वेपर को कलेक्ट करना दोबारा से लिक्विड में, इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन उन्हीं मेटल के साथ पॉसिबल है जिनका वोलेटाइल नेचर होता है, यानी जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हम उनसे उन इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये हुआ डिस्टिलेशन। लिक्वेशन में क्या होता है कि मेटल से हम हाई मेल्टिंग पॉइंट इंप्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक पूरे कंटेनर में हम मेटल को मेल्ट करते हैं और कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं जो कि अनमेल्ट रह जाती हैं, तो उससे हम जो है मेटल को अलग कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लिक्वेशन। इलेक्ट्रोलाइसिस मैंने अभी बता दिया आपको कि इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग और फेज रिफाइनिंग, ठीक है, और लास्ट में आएगा क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो चलिए बात करते हैं जोन रिफाइनिंग की। जोन रिफाइनिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है जो इंप्योरिटीज होती हैं वो मेल्टेड फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं और अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्युबिलिटी डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे मेटल और इंप्योरिटीज के बीच में। तो यही जोन रिफाइनिंग का मेथड है। अब होगा क्या इसमें, देखो यहां पर एक मेटल रॉड है जिसमें कि कुछ इंप्योरिटीज होती है और नीचे जो है कुछ हीटर है जो कि लगातार इस मेटल रॉड को हीट करते रहते हैं। अब होगा क्या, मेटल और इंप्योरिटीज दोनों साथ में मेल्ट होंगी, ठीक है दोस्तों। लेकिन साथ साथ में क्या होता है, इसको हम ठंडा भी करते जाते हैं। तो होगा क्या, ठंडा करने से मेटल तो क्रिस्टलाइज हो जाएगा लेकिन जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगी क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो सॉल्युबिलिटी डिफरेंस करके हम यहां से मेटल को इम्प्योरिटीज से अलग कर सकते हैं। तो यही जोन रिफाइनिंग मेथड है। चलिए तो बात करते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि मेटल को हम किसी केमिकल के साथ ट्रीट करके ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इस वोलेटाइल कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करके हम उस मेटल को प्योर फॉर्म में पा सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं वेपर फेज रिफाइनिंग के। एक तो है मॉन्ड प्रोसेस फॉर निकल, निकल को हम इस मेथड से प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। इसमें होता क्या है, देखिए मॉन्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, निकिल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 350 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां पे बनेगा निकिल टेट्रा कार्बोनिल है और निकिल टेट्रा कार्बोनिल एक वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है। अब निकिल टेट्रा कार्बोनिल को दोबारा से हम हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, निकिल अलग हो जाएगा इन द प्योर फॉर्म और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इससे अलग हो जाएगा। तो पहले हमने निकिल को वोलेटाइल कंपोनेंट में कन्वर्ट किया और उसके बाद उस वोलेटाइल कंपोनेंट को डिकम्पोज किया और निकिल एज ए प्योर फॉर्म में हमें मिल गया है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं मॉन्ड प्रोसेस। दूसरा तरीका है वॉन आर्केल प्रोसेस फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। इन दोनों को हम इस वेपर फेज रिफाइनिंग से प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये भी सेम ऐसे करेंगे। देखो जिरकोनियम को हम आयोडीन के साथ ट्रीट करेंगे तो जिरकोनियम टेट्रा आयोडेट ये बना लेगा और ये एक वोलेटाइल कंपोनेंट है। अब जिरकोनियम टेट्रा आयोडेट को डिकम्पोज करेंगे तो जिरकोनियम जो है एज ए प्योर फॉर्म में आ जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम जिरकोनियम को वन आर्केल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों वेपर फेज रिफाइनिंग और उसके बाद लास्ट है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमेटोग्राफिक मेथड आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम के अंदर एक एडसॉर्बेंट भरा होता है और जिस मेटल को हमें इम्प्योरिटी से अलग करना था उसको हम उसमें उस कॉलम में डालते हैं और उनकी मेटल की और इंप्योरिटीज की जो एडसॉर्बेंट कैपेसिटी है वो अलग अलग होने की वजह से क्रोमेटोग्राफिक मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मेटलर्जी में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक हेमेटाइट का एक्सट्रैक्शन रहेगा जिसमें हम आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।